विपक्षी दल आज उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का करेगा ऐलान। सभी विपक्षी दलों के नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी बैठक। 20 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। नॉमिनेशन के वक्त पीएम मोदी खुद मौजूद रहेंगे। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी से मिले सीपी राधाकृष्णन। शाम को एनडीए नेताओं से होगी मुलाकात। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी का समर्थन सांसद मदिला गुरुमूर्ति ने दी जानकारी। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, सर्वसम्मति से तय हुआ सीपी राधाकृष्णन का नाम, इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं होता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद हुआ विपक्ष, ला सकता है महाभियोग का प्रस्ताव। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन ने दिया मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने का संकेत। कहा, पार्टी अपने सभी लोकतांत्रिक तरीकों के इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। गया में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चेताया। कहा, इलेक्शन कमिश्नर एक बात समझ ले, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला। कहा, जानबूझकर काटे जा रहे पिछड़ों के वोट। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट दे दे तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। चुनाव आयोग पर गौरव गोगोई का हमला। कहा, जवाबदेही से भाग रहा है चुनाव आयोग। पीएम मोदी की भाषा बोल रहा है चुनाव आयोग, उससे भी आलोचना बर्दाश्त नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा का अटैक। रामगोपाल यादव ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। कहा, सपा ने चुनाव आयोग में हलफनामा दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा भी चुनाव आयोग पर बरसी। चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुका है। चुनाव आयोग के समर्थन में उतरी बीजेपी। कहा, विपक्ष की हताशा बढ़ गई है। इलेक्शन कमीशन ने सभी सवालों का जवाब दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा, सत्ता विरासत से नहीं सेवा से मिलती है। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी का तंज। कहा, जो जेल से बाहर हैं वो चोर यात्रा कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर रहा है विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार में एसआईआर के तहत काटे गए वोटर्स की लिस्ट जारी हुई। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। राहुल गांधी को बिहार की नहीं हज की यात्रा करनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज। पीएम मोदी से आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी करेंगे मुलाकात। शाम 5:30 बजे होगी मुलाकात। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच सोमवार को बैठक हुई। एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद से निपटना हमारी पहली प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सीमा पर तनाव कम करना हमारा मकसद। दोनों देशों को आपसी सम्मान और आपसी हितों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का नेपाल दौरा पूरा हुआ। दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर सहमति बनी। दिल्ली के नंद नगरी में मामूली सी कहासुनी में नाबालिग भतीजे ने ली जान। चाकू मारकर चाचा की हत्या कर दी। दिल्ली में पुराने यमुना पुल के पास उफनती दिख रही यमुना। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले जाने के बाद दिल्ली पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। दिल्ली में खतरे के निशान को पार कर गई है यमुना। डूब सकते हैं यमुना नदी के किनारे के निचले इलाके। मुंबई में सुबह भी जोरदार बारिश। अंधेरी सबवे में पूरी तरह भरा पानी। कल से ही सबवे को बंद कर दिया गया है। मुंबई में तेज बारिश के चलते वकोला पुलिस स्टेशन के पास जलभराव। लोगों को हो रही भारी परेशानी। मुंबई में सुबह से नहीं थमी है बारिश। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मुंबई में 8 घंटों में 177 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। भारी बारिश के चलते आज भी सभी स्कूल कॉलेज बंद है। मुंबई ठाणे पालघर के भी सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टियां कर दी गई हैं। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से इंडिगो एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी। उड़ानों के प्रस्थान और आगमन के बारे में जानकारी दी।